बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको टोटल इंट्रोडक्शन को समझा दिया था। अब इसमें जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन करा है ना कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। इनके बीच का जो दूरी है ना, दोनों जो पॉइंट दिया हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 में हो या फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हो, जो भी ये बिंदु दिया हुआ है, इनके बीच की दूरियों को निकालना है। उसके लिए मैंने सूत्र आपको पहले का बताया है कि दूरी सूत्र जो होता है ना, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें तो लिखते हैं दूरी सूत्र। जो दूरी सूत्र होता है ना, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर x2 माइनस x1, तो x2 ये x1 y1, x2 y2, जो दूसरा पॉइंट है उसको हम 2 से डिनोट किए हैं। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1। ध्यान से समझिएगा, सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर कभी भी करते हैं तो प्लस में कर देते हैं। 4 और 4 8, और 8 का वैल्यू आप लिख सकते हैं 2√2। जब 8 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 2 गो 2 मिला के 1 गो 2 बाहर, और एक जो 2 बच गया ना उसको अंदर रख देते हैं। इतना वर्ग इकाई, ये क्योंकि इसमें वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको वर्ग इकाई से डिनोट करेंगे। दूरी सूत्र का बस यूज कर दिए, यहाँ पे लिख दिए दूरी सूत्र को। वैल्यू जिसका जितना था स्क्वायर करते हुए लिख के रूट में से उसको तोड़ दिए, वही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर था वह वर्ग इकाई नहीं लिखा था। तो आप वर्ग इकाई नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी बस डायरेक्ट की तरह यहाँ पे दूरी सूत्र, और जो दूरी सूत्र होता है ना, उस दूरी सूत्र को हम सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसका फॉर्मूला लिख देते हैं तो बढ़िया रहता है। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो जो माइनस देंगे और ये फिर माइनस आएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 7, 5 में से 1 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, और 7 में से 3 जाएगा तो माइनस में 4 का जो स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 का स्क्वायर 16। 16 और 16 हो गया 32, और जब 32 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। 4 चौका 16 तो 32। इतना यही पे आंसर इसका छोड़ देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, यूनिट वगैरह इसका 4√2 जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बस दूरी सूत्र को लिखते हुए, और जो वैल्यू दिया हुआ है ना, x2 का जो वैल्यू दिया है और x1 का वैल्यू दिया है माइनस a, फिर y2 माइनस y1, तो माइनस b और फिर माइनस b। माइनस a और माइनस a हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, और फिर ये माइनस 2b का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, और फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 4 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 4 कॉमन निकाल सकते हैं तो 4 को कॉमन निकाल दे रहे हैं, क्योंकि हम 4 का रूट बाहर निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, और इसका तो रूट बाहर निकलेगा नहीं, तो इसीलिए इसको हम वैसे ही रहने देंगे। ये जो है कि 3rd नंबर का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जो 0 0 है कि यह मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से जब निर्देशांक का दूरी निकालना रहता है तो बस हम x का स्क्वायर और y के स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं। लिख देंगे कि दूरी बराबर, लिख के दिखाई, जब पॉइंट दे दिया है ना, मूल बिंदु तो यहाँ पे लिखा नहीं है, जब पॉइंट दे दिया है तो हम इसको लिख के दिखाएंगे।
x2 माइनस x1, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में कहता है ना कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तब तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला का यूज करते हैं x के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लेकिन चूंकि यहाँ पर पॉइंट दे दिया है तो हम इसको लिख देंगे अब 36 माइनस 0, वैल्यू वही आएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर, और यहां बचेगा सिर्फ 36 का स्क्वायर, और फिर हो गया 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर निकालिएगा, 36 में जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 1296, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 1296 में जब 6 5 11 के 1 9 10 11 12 के 2 में 1 12 13 14 1521 हो गया। और 1521 जो होता है कि वो किसी का रूट है, इसका अगर आपको ध्यान में नहीं आता है तो इसका ये 1521 का हम फैक्टर तोड़ दे रहे हैं, 3 5 15 और 3 7 21, 3 15 16 3 48, और फिर 13 से जाएगा तो 2 को 13 को मिला के 1 13 और 1 3 39, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 39। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन जुड़ा था जो कि एग्जाम्पल से लिया गया है, कोई उसका जरूरत नहीं है, बस आपको इसका जो है कि दूरी निकाल के हम आंसर ला दें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये तीनों बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है कि संरेखी है कि नहीं है, इस बात का निर्धारण करना है। संरेखी है कि नहीं है, इस बात को निर्धारित करने के लिए ना क्या करते हैं कि संरेखी का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। अगर कोई दिया गया बिंदु, जैसे 3 बिंदु दिया हुआ है, अगर तीनों बिंदु ना अगर एक ही लाइन में है, अगर एक ही लाइन में रहता है ना, तो हम उसको कहते हैं संरेखी है। और एक ही लाइन पर कब होगा, दूरी सूत्र का पहले यूज करके हम पहले सबका पॉइंट निकाल लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे कि माना ए पॉइंट मान लेते हैं 1 5, बी के पॉइंट को मान लेते हैं 2 3, और सी को मान लेते हैं -2 -11 है। 3 को पॉइंट ए बी और एक सी मान लिए। अब निकालते हैं हम सबसे पहले ए बी, जो दूरी सूत्र होता है ना, उस दूरी सूत्र का यूज करते हुए x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला लिख दिए, x2 माइनस x1, चूंकि ए बी निकाल रहे हैं तो x2 ये हो गया 2 माइनस 1, और फिर 3 माइनस 5, 2 में से गया तो 1 का स्क्वायर, और 3 में से 5 में से 3 है तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, जिसको हम ऐड करके सॉल्व करें, यहाँ वैल्यू निकाले तो इसका हो गया 5, √5 वैल्यू आ गया। ए बी का वैल्यू निकाले तो √5 आ गया। अब वैसे ही अब बी सी का वैल्यू निकालते हैं, x2 माइनस x1, अब ये b है और ये c है, इसको मान लेंगे x2 -2 और फिर +2 का स्क्वायर, -11 और फिर ये हो जाएगा -3, ये तो 0 हो जाएगा, और -11 -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, जिसका हम वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये 14। इसको दोनों को ऐड करके निकाले वैल्यू तो ये हो जाएगा 14। और वैसे ही फिर ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकाल लेते हैं सी ए। सी ए जो है, या फिर इसको हम ए सी भी कह सकते हैं, ए सी ही लिख रहे हैं बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमको संरेख प्रूफ करना है। ए सी 1 -2 और ये फिर -1 और -11 और -5, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 11 12 13 14 का स्क्वायर हो गया 196, ये हो जाएगा 205। 205 का अगर रूट निकालते हैं तो ये निकलेगा नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं ना, संरेख प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने ए बी का वैल्यू निकाला है, तो ए बी का वैल्यू को हम यहाँ पर बी और ये ए, 2 में से 1 गया और 3 में से 5 गया,
2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर 5। रूट में से इसका तो वैल्यू निकल नहीं पाएगा। वैसे ही हम BC का वैल्यू निकाल दिए -2 और ये जो है कि 2 के हेल्प से, और फिर -11 और -3 के हेल्प से। फिर CA का वैल्यू निकाल रहे हैं AC का, तो ये आया 205। तीनों में से ना किसी दो को जोड़ने पर ना तीसरा वैल्यू जो है कि वह नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे ना AB और BC को जोड़ने पे मिल रहा है और ना AC CA कुछ को भी जोड़ने पे नहीं मिल रहा है, इसलिए यह संरेख नहीं है। कोई भी पॉइंट अगर कोई 1 2 3 इस तीनों पॉइंट में से ना कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने पे अगर तीसरा पॉइंट हमको मिलता ना, तो वो जो होता है कि संरेख हो जाता है। लेकिन संरेख ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। अलग अलग है, रूट में ये 5 है, रूट में 205 है, फिर यहाँ पे 14 है, ये जो है कि वैल्यू नहीं आ पाएगा, इसलिए संरेख नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कह रहा है कि जांच करना है कि क्या ये जो तीनों बिंदु दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा जो है कि वह अलग हो, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि तीनों का पहले दूरी सूत्र से ना हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लिख देंगे फिर यहाँ पे कि माना A जो है वह 5 - 2, B का जो बिंदु हो गया वो 6 4 और C का बिंदु हो गया 7 - 2 है। ये जो तीनों पॉइंट है ना, अब हम निकालते हैं यहां पर AB, x2 - x1 का स्क्वायर और फिर y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर और 4, अब माइनस का सिंबल तो है लेकिन यहां पे भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, वैल्यू आ जाएगा √37। वैसे ही अगर हम BC का वैल्यू निकालते हैं तो 7 - 6 और -2 और फिर -4, 7 - 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, इसका भी वैल्यू आगे कितना है 37। और फिर निकालते हैं ABBC और फिर निकालते हैं CA। तो CA का जो पॉइंट होगा वह जो हो जाएगा 7 5 - 7, चूंकि निकाल रहे हैं CA तो A वाला में से घटाएंगे 5 - 7 और -2 और फिर +2, तो 5 में 7 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो जाएगा 0। तो 4 ये जो होगा इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये 2। तो 2 को वैल्यू जो है ना कि यहाँ पे आपस में क्या है बराबर है, चूंकि AB बराबर BC, इसलिए दिए गए बिंदु, ये जो बिंदु दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसी बात को जांचना था, जांच कर दिया गया। कहता प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए तब तो एकदम बात सही रहता है, लेकिन जांचने वाला कंडीशन में ना हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इसमें एक ग्राफ बनाया हुआ है, और इस ग्राफ को देखते हुए ना पूरा क्वेश्चन तो हम लिखे नहीं है, लेकिन दो दोस्त हैं, चंपा और चमेली हैं, और वो दोनों देख के बताती हैं ना, उसमें से चंपा कहती है कि ये ABC और D जो बना हुआ है ना पॉइंट, ये जो पॉइंट बना हुआ है ना ये एक वर्ग बना रहा है, लेकिन जो चमेली है वह इससे क्या है कि सहमत नहीं है। जब चमेली सहमत नहीं है ना, इसी बात को बताना है कि कौन सही है। चंपा कहती है कि ये वर्ग बन रहा है एक ABCD, लेकिन जो चमेली है वह इस बात से सहमत नहीं है। इसी बात को बताना है, जांचना है दूरी सूत्र के माध्यम से। सबसे पहले ना जो पॉइंट दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो A जो पॉइंट है ना वह 3 और 4 है। जो B का पॉइंट है, अगर हम ग्राफ को देखें तो B का पॉइंट आएगा
6 और 7। सी का जो पॉइंट है ये 6 है, 9 और 4। ग्राफ पे अगर आप देखिएगा बुक में तो आपको सटीक उसका पॉइंट मिल जाएगा। डी जो है 6 और 1 पॉइंट है। अब हमको इसी का ना जांच करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए जांच कैसे किया जाएगा कि वर्ग है कि नहीं है। तो x2 6 माइनस 3 और 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्टली दे रहे हैं यहाँ पे। 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर करें, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18। ये हो जाएगा 3√2। वैसे ही अब BC निकालते हैं। BC निकालते हैं तो 9 माइनस 6 और फिर 4 माइनस 7। 9 में से 6 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 का जोड़ेंगे तो 18 और 18 का वैल्यू जाएगा 3√2। अब AB हो गया, BC हो गया, अब CD। तो CD के लिए 6 माइनस 9 और फिर 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 9 गया तो 6 में से यहां पे लिख देते हैं नीचे, 6 में से 9 गया तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये भी -3 का स्क्वायर। 9 और 9 वैल्यू आ जाएगा इसका 18 और 18 का वैल्यू हो जाएगा 3√2। CD भी हो गया। AB, BC, CD और एक और पॉइंट निकालते हैं DA। DA चारों साइड निकाल ले पहले। जब DA निकालते हैं ना तो 3 माइनस 6 और फिर 4 माइनस 1। तो 3 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर माइनस में और ये फिर 3 का स्क्वायर। तो ये 9 और ये भी 9, ये हो जाएगा 18 और 18 का वैल्यू आएगा 3√2। चारों साइड जो है ना, AB हो, BC हो, CD हो, DA हो, चारों साइड बराबर है। अगर चारों साइड बराबर है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर चारों साइड बराबर है तब तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब इस बात को जांचने के लिए कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है, उस वक्त क्या करते हैं कि इसका विकर्ण भी हमको निकालना पड़ता है। अगर विकर्ण बराबर आएगा, इसका अगर विकर्ण अगर बराबर आ जाएगा तो ये वर्ग होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो ये वर्ग ना कहला के समचतुर्भुज कहलाएगा। हम पहले निकाल लिए AB, BC, CD और फिर DA। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं दोनों विकर्ण। इसका लिख देते हैं AC बराबर, जो विकर्ण है 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 का तो 6 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, जिसका वैल्यू आ जाएगा 6। और फिर AC के बाद निकालेंगे BD। एक और विकर्ण है, 2 विकर्ण है तो इसीलिए BD भी निकालना पड़ेगा। 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और 7 में से गया तो -6 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा 36 और मान हो जाएगा 6। लिख देंगे कि यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और AC बराबर BD। AC बराबर BD, तो इसलिए जो ये बिंदु दिए हुए हैं यहां लिख देंगे, इसलिए यह बिंदु वर्ग का निर्माण करती हैं। और चूंकि नाम जो था यहाँ चंपा कह रही थी कि यह एक वर्ग बन रहा है, ABCD एक वर्ग बन रहा है, तो लिख देंगे कि इसलिए चंपा
सही है। चमेली जो करी थी कि ये वर्ग नहीं है, लेकिन चंपा करी थी कि वर्ग है, जो कि चंपा का बात जो है कि वो सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर ये 6 है ना, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और सब में 4-4 पॉइंट दिया हुआ है और बताना है कि ये जो चारों पॉइंट है ना, ये कौन से चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। उस चतुर्भुज का नाम भी लिखना है, कारण सहित लिखना है। तो कभी भी 4 पॉइंट दिया रहे ना और बताना होगा कि कौन सा चतुर्भुज है, आपको टोटल 6 पॉइंट निकालना होगा। एक तो भुजा वाला चारों और बाकी जो 2 विकर्ण है वो, जो अभी मैंने बताया था, उस तरह से आपको 6 पॉइंट निकालना होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि ये अगर ए पॉइंट है -1 -2, बी को मान लेते हैं 1 0, सी को मान लेते हैं -1 2 और डी को मान लेते हैं -3 0। तो ये सब जो है, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। एक जगह बस फॉर्मूला लिख के आप शो कर दीजिएगा, बार बार लिखने की कोई जरूरत ना पड़ेगा। तो x2 माइनस x1, 1 और माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1 यानी कि 0 और फिर माइनस है तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, वैल्यू आ जाएगा 2√2। वैसे ही अब BC निकालते हैं। तो BC के लिए -1 और -1, 2 -0, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहां नीचे लिख देते हैं। -1 और -1 -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना होगा तो 4 और ये भी 4, 4 और 4 8, वैल्यू आ जाएगा 2√2। ए बी हो गया, BC हो गया। अब निकालते हैं CD। तो CD के लिए जो D है ना पॉइंट, तो उसको लेकर चलते हैं पहले, इसको x2 और ये x1, +1 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर, -3 और +1 तो -2 का स्क्वायर और ये भी -2 का ही स्क्वायर, 4 और ये हो गया 4 और 4 जो हो गया 8 और इसका वैल्यू निकालना था 2√2। अब निकालते हैं DA। तो DA जो होगा तो -1 और +3 का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा -2 + 0 का स्क्वायर। 3 में से क्या, तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, वैल्यू आ जाएगा 2√2। 4 पॉइंट दिया हुआ था, बताना था कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। AB निकाले, BC निकाले, CD निकाले और DA निकाले। चारों जो पॉइंट है ना वो बराबर आ गया। अब इसका विकर्ण निकालेंगे हम। विकर्ण के लिए AC हो जाएगा, AC एक विकर्ण बनेगा, एक BD विकर्ण बनेगा। तो AC के लिए -1 और +1 का स्क्वायर और फिर ये 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर, 0 हो गया और 2 2 4 का स्क्वायर 16। फिर निकालते हैं अब पॉइंट BD। तो जो BD पॉइंट है तो लिख देंगे x2 - x1 -3 -1 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर, -3 और -1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 0। अब -4 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 16, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 4। तो हम देखते हैं कि चारों जो पॉइंट था वो बराबर है और यहाँ विकर्ण जो है वो भी क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए ये कौन सा होगा फिगर, ये हो जाएगा वर्ग। लिख देंगे कि यहाँ नीचे लिख देंगे एक जगह कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और AC बराबर BD, इसलिए ये वर्ग के, ये बिंदु वर्ग के है, वर्ग का बिंदु बनाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहां पर भी वैसे ही 4 पॉइंट दे दिया है, एक को मान लेंगे ए बी सी डी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इस सब को टोटल को मान सकते हैं, ये a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा, c मान लीजिएगा और इसको d मान लीजिएगा। तो ये x2 माइनस x1 3 प्लस 3 का स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 3 3 6 का स्क्वायर 36, 5 में से 1 है तो 4 का स्क्वायर 16, और 36 और 16 जो है 52। फिर निकालते हैं BC का वैल्यू। तो BC का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 में से किया तो 2 का स्क्वायर 4, 13। इसका भी वैल्यू निकालेंगे ना तो 13 चौक 2 रूट 13 हो जाएगा। ये 2 रूट 13 हो जाएगा। CD निकालते हैं, AB BC CD निकालते हैं। तो CD के लिए -1 और प्लस में 0 का स्क्वायर और -4 -3 का स्क्वायर, 1 हो गया और 4 3 7 49 हो गया। 4 3 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 1 50 हो गया। ये हो जाएगा 5 रूट 2। अब निकालते हैं DA। तो DA निकाल रहे हैं तो -1 और +3 और -4 और -5। तो 3 में से क्या, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9 का स्क्वायर हो गया 81, 85 आ गया। हम यहां देखते हैं ना कि चारों पॉइंट जो निकाले हैं ना, चारों जो पॉइंट निकाले हैं, चारों का चारों अलग अलग पॉइंट है। तो यह चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि आयत तब होगा जब आमने सामने का भुजा बराबर होगा, वर्ग तब होगा जब चारों भुजा बराबर होगा, विकर्ण बराबर होगा। वैसे ही समांतर चतुर्भुज हो चाहे ये सम चतुर्भुज हो, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। इसमें चारों में से चारों कोई भुजा बराबर नहीं है तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। अब नेक्स्ट 3rd नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी 4 पॉइंट दे दिया है, इसी चारों को मान लेते हैं हम A B, एक को C एक को D मान लेते हैं। और अब निकालते हैं यहाँ AB निकालते हैं। तो AB जो होगा 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर, 7 में से आगे तो 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 हो गया ये 10। BC निकालते हैं तो BC यानी कि 4 - 7 का स्क्वायर और 3 - 6 का स्क्वायर। 4 में से 7 तो 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 9 हो गया ये 18। इसका वैल्यू अगर तोड़ दे हम, रहने देते हैं 18 को वैसे ही। अभी AB हो गया, BC हो गया, CD निकालते हैं। अब तो CD निकालते हैं तो 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर। तो 1 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 ये हो गया। 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये हो जाएगा 10। AB BC CD और अब निकालते हैं DA। DA यानी कि 4 - 1 का स्क्वायर और 5 - 2 का स्क्वायर। 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 का 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18। यहाँ देख रहे हैं कि दो को जो साइड है ना, ये √10 है और ये √10, और वैसे ये √18 और ये √18।
आपस में बराबर है। अगर चतुर्भुज अगर ऐसे बनता है तो ए है, ये बी है, सी है, डी है, जो ए बी है और सी डी है ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन बी सी और सी डी ये आपस में दोनों बराबर है। आमने सामने का तो भुजा बराबर हो गया, तो या तो ये समांतर चतुर्भुज बन सकता है या फिर आयत बन सकता है। अगर विकर्ण बराबर आएगा तो ये आयत बनेगा। AC निकालते हैं इसका, AC जो विकर्ण बनेगा ना, ये A और C और एक B और D निकालते हैं, तो AC निकालें तो 4 - 4 और फिर 3 - 5 का स्क्वायर, तो 0 और 3 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा वैल्यू 2। और फिर वैसे ही अगर हम BD निकाल दें, BD निकालते हैं तो 1 - 7 का स्क्वायर और 2 - 6 का स्क्वायर, ये बी है। 7 में से तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 में से 2 का तो 4 का स्क्वायर 16, तो 36 4 40 42 52। ये दोनों जो है ना कि वो अलग अलग आ गया है, तो हम लिख देंगे अब कि चूंकि ए बी जो एक रेक्टेंगल बना था ना यहाँ पे, ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, किंतु ये जो साइड जो डायगोनल आया है उसका ए सी बराबर नहीं है बी डी, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। अगर इसे चारों साइड बराबर और विकर्ण भी, अगर दोनों साइड ये बराबर और विकर्ण भी बराबर आगे रहता है ना, तो ये आयत होता है, लेकिन क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। कोई बिंदु अगर ना x अक्ष पर है, इसका मतलब ना कि उसका x कोऑर्डिनेट तो दिया है, लेकिन y जो है कि वह कितना है, 0 है। तो ये x अक्ष पर बिंदु निकालना है, यानी कि y वाला जो वैल्यू होगा ना वह 0 होगा, जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। एक बिंदु है, मान लेते हैं कि वह P है, जो कि x अक्ष पर है, इसको हम मान लेते हैं कि ये x अक्ष पे है, तो x होगा और y तो होगा नहीं। ये जो है ना, दो ठो पॉइंट A और B से समदूरस्थ है, इसके बीच का जो दूरी है ना वह आपस में क्या है, बराबर है। A का वैल्यू मान लेते हैं हम 2 - 5 और B का जो वैल्यू है वह मान लेते हैं -2 9। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बिंदु है वह A और B से समदूरस्थ है, इसके बीच का दूरी बराबर है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि चूंकि PA या AP कह दे रहा है, AP बराबर BP, AP और जो BP है वह आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब कि ये इसका जो स्क्वायर होगा वो भी आपस में बराबर होगा। स्क्वायर मैंने इसीलिए कर दिया क्योंकि जो हम दूरी सूत्र का यूज करते हैं ना उसमें रूट रहता है। अब वही स्क्वायर कर दिए ना तो अब रूट हम नहीं देंगे। अगर सिर्फ AP लिखना रहता है तब तो रूट दे देते, लेकिन अब AP स्क्वायर है तो रूट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि AP का वैल्यू जो होगा यहां पर हम AP का वैल्यू निकालेंगे तो x - 2 प्लस 0 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर BP, यानी फिर x + 2 का स्क्वायर और 0 - 9 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को हम तोड़ देंगे a - b के होल स्क्वायर में, घटा आज जोड़ तो पाएंगे नहीं, तो x - 2 का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होगा a² + b² -2ab 2ab, अब फिर प्लस और 0 और 5 को जोड़ देंगे 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो a² + b का स्क्वायर 4 और फिर +2ab और -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81।
सबको क्या करते हैं कि सॉल्व करते हुए अब हम यहाँ पर लिख दें ये एक्स स्क्वायर माइनस +4 और इसको मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 +25 और इस सब को भी उधर लेके जाए -x² प्लस में 4 है तो माइनस में 4 2 2 जा 4 -4x और -81 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जितना वैल्यू है यहाँ पर हम इसको लिख दिए, ये और 0 थोड़ा इधर कर रहा है। अब ये x² और x² कट गया, -4x है और -4x तो -8x, -4 और +4 कट गया है, 25 और 81, 11 में से 5 गया तो हो जाएगा 6 और 7 में से 2 गया तो 5। माइनस का सिंबल बड़ा इसीलिए माइनस दे दिए। माइनस को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये जो होगा -8x बराबर प्लस में हो जाएगा 56। तो x का वैल्यू 8 7 56। तो इसलिए अभिष्ट बिंदु x अक्ष पर निकालना था तो x का तो वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। तो -7 और 0 जो है कि ये रिक्वायर्ड बिंदु हो जाएगा जो कि इस दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि y का वैल्यू निकालना है। ये जो y दिया है ना इसका वैल्यू निकालना है यदि इसके बीच का दूरी कितना है 10। तो लिख देंगे PQ बराबर फॉर्मूला पे लिख रहे हैं x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इसको दे दिया है बिंदु के बीच का दूरी 10 और ये √x2 - x1 यानी 10 - 2 का स्क्वायर और y +3 लिख रहे हैं, चूंकि माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर तोड़ दे, a² + b² + 2ab 100, ये हो जाएगा 64। y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6y। तो लिख देंगे इसको कि y² + 6y 64 और 6 70 और 3 73 और 100 इधर आ गया तो माइनस में 100 हो गया बराबर 0। ये हो जाएगा 27, माइनस में होगा 27, माइनस का सिंबल बड़ा है। इसे जब हम फैक्टर तोड़े अगर तो y किनारे किनारे वाला को मल्टीप्लाई करके हम फैक्टर तोड़ते हैं y² और ये जगह 9y - 3y, 9 में से 3 है तो 6 हो जाएगा। y कॉमन निकाल ले इसमें से तो ये हो जाएगा y + 9 -3 कॉमन निकालेंगे तो फिर y + 9, तो y + 9 या फिर y - 3। तो इसलिए y का जो वैल्यू होगा ना वह हो जाएगा -9 और या फिर 3, दोनों जो है कि वैल्यू हो सकता है। प्लस में है तो माइनस में कर दिए, माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो है ना कि वह 2 ठो वैल्यू इसका निकल सकता है। दोनों पर जो है कि इसके बीच का जो दूरी है ना वह 10 आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में करा है कि बिंदु जो है ना Q वह इस दोनों से समान दूरी पे है। जो Q है इस दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि PQ बराबर है QR के। और जब दोनों आपस में बराबर है तो x का मान निकालना है। जिस तरह से अभी इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन एक बताया था समदूरस्थ वाला, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, उसमें शायद y का वैल्यू निकालना था, इसमें x का वैल्यू निकालना है। और PQ जो Q है ना Q, ये जो है ना कि इस दोनों से समदूरस्थ है। तो PQ हो गया और एक हो गया QR, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं ताकि हमको रूट देने की जरूरत ना पड़े। अब जो PQ का वैल्यू होगा 5 - 0 का स्क्वायर और -3 - 1 का स्क्वायर, फिर QR तो x - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर। रूट तो रहेगा नहीं, दूरी सूत्र में होता है रूट, लेकिन यहां पर इस पे हम स्क्वायर दे दिए पहले से ही। 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर 25, 3 में 3 और 1 4 का स्क्वायर हो गया 16। माइनस का स्क्वायर जो होता है कि वह प्लस में हो जाता है। ये सिर्फ हो जाएगा x का स्क्वायर और 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर हो गया 25।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 और माइनस 16, चूंकि प्लस 25 और माइनस 25 कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स का वैल्यू जो होगा कि रूट में 16, यानी कि वैल्यू आ जाएगा प्लस में भी और माइनस में भी वैल्यू आ जाएगा। इसका एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4। अब यहाँ क्यू आर का वैल्यू निकालना है जी। सबसे पहले क्यू आर का वैल्यू निकालना है, तो क्यू का पॉइंट जो है वह है 0 1 और आर का जो पॉइंट है वह है एक्स और 6, और एक्स की जगह पे हम प्लस में या फिर माइनस में 4 और फिर यहां पर 6 रख सकते हैं। तो क्यू आर का जब वैल्यू निकालेंगे x2 माइनस x1, चूंकि यहां प्लस रहे या फिर माइनस रहे वैल्यू ना सेम आता है, तो इसलिए हम प्लस वाला को ही लेके चलते हैं यहां पर, क्योंकि उसका स्क्वायर वगैरह अगर 0 के साथ अगर हम लेके चले, एक बार क्या करते हैं ना कि क्यू के आर के जगह पे ना यहाँ पे जो हम x1 है ये x2 है, तो x2 की जगह पे हम लेके चले 4 माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 4 का स्क्वायर 16, 6 में से गया तो 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 6 में से गया तो 5 5, 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 5 30 31 10 41। अगर फिर एक बार ना जब ये प्लस में है, अगर माइनस में भी यहाँ पे रखते हैं ना वैल्यू -4, तो यहाँ पे चूंकि 0 है तो सेम नंबर ही आएगा। अगर -4 भी रखते हैं ना, +4 तो रख के हम बना दिए, अगर -4 भी रख के बनाते हैं तो भी जो है कि वैल्यू इतना ही आएगा। तो एक ठो वैल्यू निकाल दिए, क्यू आर का रहने देंगे। हाँ, यहां पर कोई और वैल्यू रहता ना तब दोनों को एक बार सॉल्व करते हैं। अब निकालते हैं पी आर का वैल्यू, तो पी के जगह पे हम रख दिए 5 -3 और आर की जगह पे रख दे रहे हैं x और 6 है ना, एक बार रख दे रहे हैं प्लस में, पहले 4 रख दे रहे हैं, तो पी आर x2 माइनस x1 और फिर 6 + 3 का स्क्वायर, 5 में जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 6 तीनों का स्क्वायर 81, 81 और 1 82 हो गया। एक बार रखते हैं यहां -4, जब अगर P का बिंदु 5 -3 रहे और Q R का वैल्यू, और R के वैल्यू ने यहाँ +4 जब -4 रख देते हैं, तो जो पी आर होगा ना 5 + 4 का स्क्वायर -3 - 6 का स्क्वायर, 5 4 9 का स्क्वायर 81, 6 3 9 का स्क्वायर 81, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 1 1 2 8 8 16, 9√2 होगा इसका आंसर। जब इसको आप तोड़ेंगे ना 9 का 80 और फिर 2 कम 2, हाँ इतना होगा। इसका मतलब कि जो कह रहा था कि सबसे पहले x का वैल्यू निकालिए के लिए, तो x का मान आ गया +-4, फिर कह रहा कि दूरी क्यू आर निकालने के लिए, तो क्यू आर हम 41 निकाल दिए रूट में, और पी आर का जो वैल्यू है वह दोनों में अलग अलग वैल्यू आया है, इसीलिए हमको यहाँ पर निकालना पड़ा। यहाँ पर तो 0 था नहीं कि हम एक ही बार निकाल के छोड़ देते, यहाँ क्यू के साथ 0 था जिसके कारण माइनस भी करते या प्लस करते सेम नंबर ही आता है, इसलिए बस क्यू आर को एक बार निकाल दिए और पी आर और फिर एक बार और अलग पी आर, तो ये एक वैल्यू 2 3 और ये एक 4 इसका आंसर टोटल हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि x और y के एक ऐसा संबंध स्थापित करना है कि ये जो बिंदु है ना इतना और इतना से समदूरस्थ हो। ये पॉइंट मान लेते हैं कि इसको P पॉइंट मान लेते हैं x और y, और इसको मान लेते हैं A 3 6 और B को मान लेते हैं -3 4। ये जो है ना कि समदूरस्थ हो, यानी कि AP बराबर हो BP के, और जब ये बिंदु इस दोनों से समदूरस्थ है, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर भी अगर हम कर दें तो ये जो होगा कि वो पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा। अब AP के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर x -3 का स्क्वायर y -6 का स्क्वायर,
सिर्फ इसको सॉल्व करके और इक्वेशन को निकाल देना है। x प्लस 3 का स्क्वायर कर दे रहा है क्योंकि माइनस है, तो प्लस हो जाएगा y माइनस 4 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6 दूना 12y, फिर इसको भी तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 और 2 3 या 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी कि 4 दूना 8y। सबको एक तरफ लेते आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, 36 और 4 40, 5 45 हो गया है। इसको इधर तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x और ये आ गया प्लस में 8y और 16 और 9 25 भी चला जाएगा तो माइनस में 25 बराबर 0 कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये कट गया, माइनस 6x और ये माइनस 6x माइनस 12x हो गया है और माइनस 12y अब प्लस 8y हो गया माइनस में 4y। 45 में से 25 गया तो 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2। यहां से क्या करते हैं ना कि 4 कॉमन हम निकाल सकते हैं, माइनस के साथ कॉमन निकाल लेना है, तो यहां बचेगा 3x, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा फिर माइनस 4 बचे 20, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई बराबर 5। यही रिलेशन इसमें बस बताना था x और y में, तो यही रिलेशन जो है कि वो संबंध स्थापित हो गया। तो आई थिंक आपको ये टोटल एक्सरसाइज 7.1 जो है टोटल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।